एक लंबे अरसे तक मैं रही कांग्रेस में। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, परिवारवाद और परिवारवाद है। मैंने करीबन पौने 2 वर्ष यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की पार्टी ही है और यहाँ पर संगठन है, सिर्फ संगठन है और संगठन है। मैंने आपको 1 वर्ष पहले ये कहा होगा कि एक लंबी कतार खड़ी है, देखते रहिए। और आज तो G23 की भी बात कीजिए, आने वाला समय भी बताएगा कि कांग्रेस निरंतर गिरते जा रही और खत्म हो जाए। कांग्रेस संगठन भूल गई, जिसने बहुत लंबे अरसे देश में राज किया हो। उस पार्टी ने निश्चित तौर पे कुछ बहुत अच्छे फैसले किए होंगे और हम भी उसमें लंबे अरसे तक रहे। मैं सरकार में भी रही और संगठन में भी रही। लेकिन जब परिवारवाद निरंतर हैवी हो गए, एकलवाद, अगर ग्रुपिज्म की हरियाणा की भी बात करें तो सबके सामने है। देश की बात करें, क्यों ज्योतिरादित्य जी को आना पड़ा, क्यों और लोगों को आना पड़ा, क्यों बहुत सारे आज विरोध के सुर जिस तरीके से पूरे देश में उठे हुए हैं, G23 क्यों कहा। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे बीजेपी महिला मोर्चा हरियाणा की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सुमित्रा चौहान से। सुमित्रा चौहान एक जाना माना नाम, जाना पहचाना चेहरा, जिन्होंने बिफोर इलेक्शन कांग्रेस का दामन छोड़ा और उस वक्त छोड़ा तब ये कांग्रेस की महिला प्रदेशाध्यक्ष हुआ करती थी। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। सभी से पहले तो मैं पंजाब केसरी को बधाई देती हूँ और आज कोरोना काल में सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी ठीक रहें, स्वास्थ्य ठीक रहे, अपने परिवारों की सुरक्षा करें। सबसे पहले मैं हर महिला से एक आह्वान आज करती हूँ, अपने परिवारों को सुरक्षित रखें और घर में रहें। मैम, जिस प्रकार से आपकी नई नियुक्ति हुई है, इस नियुक्ति को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि ये कोरोना काल है और आपके लिए बहुत भारी चुनौती का समय है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से माननीय प्रदेशाध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मुझ पर जो भरोसा करके ये जिम्मेदारी दी है, मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा किया है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया है, मैं पूर्णतः कोशिश करूंगी अपनी सच्ची लगन के साथ और अपनी बहनों से अनुरोध करूंगी कोरोना काल में जितना भी प्रयास हो अपने परिवार का, अपने बच्चों का, समाज का, अपनी गली का, मोहल्ले का, इसमें उनको जागरूक करने की कोशिश करें। उनसे सबसे पहले तो मेरा यही अनुरोध रहेगा। ये बहुत संकट की घड़ी है, पूरे विश्व में बहुत संकट की घड़ी से हम गुजर रहे हैं। इस कठिनाई के दौर में मैं राजनीतिक बातें कम करना चाहूँगी। सामाजिक जो आज हमारे ऊपर आपदा कहूँगी मैं, इसको टूट पड़ी है। आज सबसे पहले सभी का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, यही प्रेयर करूँगी। दल बदल करके आने वालों में से सिर्फ आपको नवाजा गया है संगठन में, ना अभी तक किसी को सरकार में नवाजा गया है, ना इधर फिलहाल नवाजा गया। हो सकता है आने वाले दिनों में उन लोगों को भी कुछ ना कुछ पद मिल जाए, लेकिन आप पर भरोसा किया है बीजेपी ने। मैं तमाम नेतृत्व की हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि जो मुझ पर भरोसा किया है, उस भरोसे को मैं कई गुना करके लौटाने की जरूर कोशिश करूँगी। मैं नतमस्तक होकर दिल की गहराइयों से अपनी टीम से, आदि आबादी की तरफ से जो मुझ पर भरोसा किया गया है, उसको मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगी। कांग्रेस में आपका बहुत लंबा एक नाता रहा है, कांग्रेस के आपके अंदर रसी मसी हुई है। अब बीजेपी में 1.25 साल 1.5 साल से हैं आप, क्या फर्क नजर आता है कांग्रेस और बीजेपी में? आपने धरनी जी बिल्कुल सही कहा। एक लंबे अरसे तक मैं रही कांग्रेस में। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, परिवारवाद और परिवारवाद है। मैंने करीबन पौने 2 वर्ष यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की पार्टी ही है और यहाँ पर संगठन है, सिर्फ संगठन है और संगठन है। ये अपने आप में साबित कर दिया कि सुमित्रा चौहान जैसी एक अंतिम पंक्ति में बैठने वाली कार्यकर्ता को और आज प्रमुख पोजीशन पर बिठा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता था। आप 20-25 साल कांग्रेस में रही, महत्वपूर्ण पदों पर रही, आज आप परिवारवाद की उन पर आरोप लगाएं, बात करें, कितना वाजिब है? आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, धारा 370 और ट्रिपल तलाक जो जब 2 मोदी जी ने बड़े फैसले किए थे, उन पर मैं आई थी और मैंने तब भी आपको कहा था,
मैं कांग्रेस में रहते हुए भी इन दोनों बातों का मैंने विरोध किया था। जब पार्टी धीरे धीरे गिरना शुरू हुई, बहुत देर तक आदमी संभलने की कोशिश करता है, लेकिन आप जानते हैं कि मैंने आपको 1 वर्ष पहले ये कहा होगा कि एक लंबी कतार खड़ी है, देखते रहिए। और आज तो G23 की भी बात कीजिए, आने वाला समय भी बताएगा कि कांग्रेस निरंतर गिरते जा रही है और खत्म हो जाएगी। कांग्रेस जैसे कल तक आप अपनी माँ बताते थे, संगठन को अपना सब कुछ बताते थे, उसमें ऐसी क्या खामियां हैं जो कांग्रेस धरातल की ओर जाए जा रही है? कांग्रेस संगठन भूल गई। जिसने बहुत लंबे अरसे देश में राज किया हो, उस पार्टी ने निश्चित तौर पे कुछ बहुत अच्छे फैसले किए होंगे और हम भी उसमें लंबे अरसे तक रहे। मैं सरकार में भी रही और संगठन में भी रही। लेकिन जब परिवारवाद निरंतर हैवी हो गए, एकलवाद, अगर ग्रुपिज्म की हरियाणा की भी बात करें तो सबके सामने है। देश की बात करें, क्यों ज्योतिरादित्य जी को आना पड़ा, क्यों और लोगों को आना पड़ा, क्यों बहुत सारे आज विरोध के सुर जिस तरीके से पूरे देश में उठे हुए हैं, G23 क्यों कहा? आप इशारों में बात बंद कीजिए, अब तो आप बीजेपी में हैं, हरियाणा का ही मेनू लिख कीजिए, किसके ऊपर आपका इशारा है? मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहती हूँ, कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक पार्टी के अंदर 10-12 पार्टियां हैं। चाहे उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी हो, चाहे कुमारी शैलजा जी की हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला की हो, चाहे कैप्टन अजय यादव की हो, और बहुत सारे लोग हैं, आप सभी जानते हैं, कुलदीप बिश्नोई हो। कांग्रेस की बात तो हो गई, लेकिन अब आप से सीधी बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी महिला मोर्चा हरियाणा की प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद आप कोविड से निपटने के लिए हरियाणा में किस प्रकार का मिशन चलाएंगी? सबसे पहले, मैंने पहले भी कहा, आज चुनौती है कोविड से निपटने की, हर आदमी को स्वस्थ रहने की, अपने परिवार को बचाने की, अपने बच्चों को बचाने की। पहली लड़ाई आज 5:30 बजे से ही हमारी पहली बैठक है और मैं अपनी बहनों से, जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश की पदाधिकारी हैं, मिलकर एक रणनीति बनाएंगे जागरूक करने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, अपने गली मोहल्ला को, चाहे हमें सैनिटाइज करने की बात है, चाहे मास्क की बात है, और चाहे डॉक्टर्स की बात है, चाहे वेंटिलेटर्स की बात है, मिलकर एक रणनीति बनाएंगे अपने वरिष्ठ नेताओं से राय करके। और आधी आबादी, जिस तरीके से एक महिला पूरे परिवार को सुरक्षित रखती है, आज भी ये आधी आबादी पूरी तरह से अपने प्रांत को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। ऑक्सीजन मिल नहीं रही, इंजेक्शन मिल नहीं रहे, लोगों को बेड मिल नहीं रहे, बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, महिला संगठन सरकार से क्या मांग करता है, क्या अपील करता है? मैं बिल्कुल, आपने सही कहा, जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, ये किसी को भी नहीं पता था इतनी भयानक रूप लेकर कोरोना का ये सेकंड फेज जो आएगा, इसके लिए सभी लोग हैरान हैं। लेकिन सरकार अच्छे से अच्छे जो साधन हो सकते हैं, आए दिन ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर रही है और पूरी अब अस्पतालों में पूरी तरह से ऑक्सीजन जा रही है। आपका महिला संगठन सरकार के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर किस प्रकार से चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहती हूँ, मैं ये कहूँ, मैं उनकी नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। चाहे मोदी जी हों, देश के लिए करते हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पारदर्शिता, साफ छवि से गरीब के बच्चे को नौकरी मिली, बहुत सारे ऐसे काम किए, हर आदमी आज स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए जो मनोहर जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जितने प्रयास करते हैं, हरियाणा भाजपा महिला मोर्चा कंधे से कंधा मिलाकर ही नहीं, उनकी एक एक बात उनके मुख से जो निकलती है वो पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर गली गली निकलेगा। आप कोई महिलाओं की ऐसी टास्क फोर्स गठित करेंगे जो ये कालाबाजारी जो हो रही है इसकी रोकथाम में सरकार की सहायक बने? निश्चित तौर पे हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो सबसे बड़ी छवि है वो पारदर्शिता का दूसरा नाम है, वो उदाहरण है पूरे हिंदुस्तान में। और उस पारदर्शिता को आगे बढ़ाने के लिए बहनें एक टीम गठन की जाएगी। कहीं पर भी उनको गड़बड़ी लगती है तो तुरंत सरकार को इन्फॉर्म किया जाएगा और हमें पूरा आश्वासन भी है और मैं भरोसा भी कर सकती हूँ, निश्चित तौर पे सरकार कर भी रही है। कितने लोग गिरफ्तार भी किए हैं जिस तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं, और महिलाएं पूरी तरह से और सशक्त होकर काम करेंगी। मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी आवाज़ बनकर कंधे से कंधा मिलाकर इस बीमारी को, कोरोना से लड़ने के लिए मिलकर चलेंगी। धन्यवाद और शुभकामनाएं आपकी नई पारी के लिए। तो ये है सुमित्रा चौहान,
देखिए, कांग्रेस का विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से, तुलनात्मक तरीके से इशारों में करने की कोशिश, लेकिन खुलकर भी किया। कांग्रेस की गुटबाजी का उल्लेख भी किया और कांग्रेस छोड़ने के हालात का भी इन्होंने इशारा किया। जहां तक सवाल है सरकार का, सरकार में जो महिला संगठन पर इनकी ताजपोशी की गई है प्रदेशाध्यक्ष के रूप में, अब ये कंधे के साथ कंधा मिलाकर संगठन के साथ तो चलेंगी, सरकार के साथ भी चलेंगी, क्योंकि इनकी भूमिका कहीं ना कहीं डबल हो जाती है। और महिला जो विंग है उसकी एक स्पेशल टास्क फोर्स जल्दी गठित की जाएगी, जो जिस प्रकार से कालाबाजारी हो रही है, चाहे वो बेड्स देने के नाम पर हो, इंजेक्शंस देने के नाम पर, रेडीसीवर के नाम पर हो, या ऑक्सीजन सिलेंडरों के नाम पर हो, इस पर शिकंजा कसने में सरकार के लिए कहीं ना कहीं अहम कड़ी के रूप में महिला मोर्चा जल्दी नजर आएगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।